आज का हमारा नया टॉपिक होने वाला है पाइपलाइंस, ठीक है। और पाइपलाइंस भी हमारा जो है एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही है। इसके पहले हम लोग दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अपना पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा पहला था रोडवेज और दूसरा था हमारा रेलवेज, ठीक है। और इन दोनों टॉपिक के अंदर हमारा छोटा छोटा सब टॉपिक भी था, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं थर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसका नाम है पाइपलाइंस। चलिए, तो पाइपलाइन के थ्रू भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन पाइपलाइन के थ्रू हमारा क्या ट्रांसपोर्ट होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यदि आप देखेंगे तो पाइपलाइन जो है ना, ये एक नया है, नया सिस्टम है। पहले पाइपलाइन का कोई समाधान ही नहीं था। मतलब कि ट्रांसपोर्ट जो है ना, पहले सामानों का ट्रांसपोर्ट पहले पाइपलाइन से होता ही नहीं था। अब पाइपलाइन से भी हमारे सामान अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, नया है। ये टेक्नोलॉजी यानी कि पाइपलाइन के थ्रू अपने सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक नया चीज है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था कि पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ न्यू अराइवल। न्यू है, बिल्कुल ये नया नया आया है ऑन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो पहले ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या था हमारे भारत में, एयरवेज, रोडवेज और रेलवेज, और उसके बाद हो सकता है वाटरवेज, यही सब चीज था। लेकिन पाइपलाइन हमारे पास एक नया चीज आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्लियर पाइपलाइंस वेयर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्री। पहले पाइपलाइन का इस्तेमाल जो है ना, केवल और केवल घरों में, शहरों में और इंडस्ट्री में पानी पहुंचाने के लिए होता था। बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन बट नाउ पाइपलाइंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। लेकिन यदि आज देखा जाए तो आज के समय में पाइपलाइन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है। क्या क्या चीज, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, जिससे कि हमारा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब बनता है। उसके बाद पेट्रोलियम, उसके बाद क्रूड ऑयल मतलब, क्रूड ऑयल का मतलब जो हम लोग जमीन से निकालते हैं ना, और उसी क्रूड ऑयल से हमारा बनता है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, ये सब चीज बनता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, वही डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब। इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए भी हम लोग पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा नेचुरल गैस। आजकल देख रहे हैं आप, हर जगह गली मोहल्ले में गैस का पाइपलाइन बिछ रहा है ना। तो क्या जो अब आपके घर में गैस आएगा वो कैसे आएगा, पाइपलाइन के ही थ्रू आएगा, है ना। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके घर के सामने ही है। तो नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हम लोग पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट। यानी कि अलग अलग जगहों पर हम अपने सामानों को पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। यानी कि ये सब चीज जो हमारा हुआ, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, ये सब चीज क्या है, ये या तो गैस है या तो लिक्विड है ना। लेकिन पाइपलाइन का इस्तेमाल हम लोग सॉलिड चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी करते हैं। लेकिन वो किस रूप में होना चाहिए, स्लरी के रूप में होना चाहिए। स्लरी का मतलब हो गया वो पिघला हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरे जगह तक आयरन ट्रांसपोर्ट करना है, लोहा। तो लोहा को आप पाइपलाइन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, आयरन को पिघलाना पड़ेगा। पिघलाने के बाद आप पाइपलाइन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉलिड ट्रांसपोर्ट करता है पाइपलाइन। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप आयरन का रॉड डाल दीजिए पाइप में और उसको ट्रांसपोर्ट कर लीजिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसको आपको पिघलाना पड़ेगा, यानी कि पहले उसको लिक्विड बनाना पड़ेगा। लिक्विड बोलो या फिर आप स्लरी बोलो, मतलब सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिड भी हमारा पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो हमारा एक स्लरी के रूप में होना चाहिए, यानी कि लिक्विड के रूप में होना चाहिए। आगे रिफाइनरीज लाइक इन बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स आर रन सक्सेसफुली टुडे बिकॉज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यदि हम लोग बात करें रिफाइनरीज का, रिफाइनरीज वो जगह होते हैं जहां पे कि हम लोग क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं। और क्रूड ऑयल से हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनरी में पेट्रोल अलग कर देते हैं, डीजल अलग कर देते हैं, केरोसिन अलग कर देते हैं, वैक्स अलग कर देते हैं। तो रिफाइनरीज कौन कौन सा रिफाइनरी, बरौनी का, मथुरा का, पानीपत का, ये सब रिफाइनरी। और साथ ही साथ गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट। गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट का मतलब क्या हो गया, वो फर्टिलाइजर प्लांट जहां पे खाद बनाए जाते हैं, लेकिन किसके द्वारा, गैस के द्वारा। ये सब का सब यदि आज हमारा सक्सेसफुली चल पा रहा है, तो वो चल पा रहा है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही। यानी कि यहाँ पे जो भी हमारे सामान पहुंचते होंगे, रॉ मटेरियल जो पहुंचते होंगे इन सारे रिफाइनरीज में, वो पाइपलाइन के थ्रू ही पहुंचता होगा, ठीक है। इसीलिए ये लोग
यानी कि ये सारे के सारे हमारे रिफाइनरी अच्छी तरीके से आज सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू इसके पास रॉ मटेरियल पहुंच रहा है। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई बट फर्दर रनिंग कॉस्ट आर मिनिमम, यानी कि शुरुआती दौर में यदि आप पाइपलाइन को बिछाएंगे, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यदि आप लगाएंगे तो शुरुआती दौर में पैसा बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, लेकिन एक बार बिछने के बाद जो है उसमें काम करना बहुत ही आसान हो जाता है, प्लस उसके बाद फिर पैसा बहुत ही कम लगता है, ना के बराबर कह सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन पैसा तो लगता ही है। समटाइम्स पाइपलाइंस क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर बिग शिप्स इन सीज। अब देखिए बहुत बार ना क्या होता है, एक कंट्री का किसी दूसरे कंट्री से लेन देन जब होता है, खास करके क्रूड ऑयल का, तो वो पाइपलाइन के थ्रू होता है, और वो पाइपलाइन कहाँ पे बिछा हुआ होता है, समुद्र के नीचे बिछा हुआ होता है, बिछाता है वो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि इंडिया को सऊदी अरेबिया से, सपोज कीजिए कि यदि इंडिया को सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम लाना हो, यानी कि क्रूड ऑयल लाना हो, तो क्या वो जहाज से लाएगा, क्या वो एरोप्लेन से लाएगा, नहीं। क्या वो बाय रोड लाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं ला पाएगा। तो वो क्या करता है, सऊदी अरेबिया से इंडिया तक पाइपलाइन समुद्र के नीचे बिछा हुआ है, उसी पाइपलाइन के थ्रू सऊदी अरेबिया से हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल आता है, आने के बाद फिर हम लोग उसी क्रूड ऑयल से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, ये सब चीज अलग अलग करके बनाते हैं रिफाइनरी में, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन समुद्र में हमारे पाइपलाइन बिछे हुए तो हैं, लेकिन जब बड़े बड़े जहाज हमारे चलते हैं ना कभी कभी, तो गलती से वो जहाज जाके पाइपलाइन से टकरा जाता है, और पाइपलाइन टकराने का मतलब है कि पाइपलाइन को ब्रेक कर देना, है ना। और जब ब्रेक होता है तो बहुत बड़ा लॉस हमारा हो जाता है क्रूड ऑयल का समुद्र में, तो निकल निकल के किस में जाएगा, समुद्र में जाएगा। इस वजह से हमारा लॉस भी हो जाता है और पानी समुद्र का गंदा भी हो जाता है। तो कभी कभी पाइपलाइन जो है ना एक बड़ा समस्या भी क्रिएट कर देता है। आगे, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया विच आर एज फॉलोज। तो हमारे इंडिया में जो है ना 3 मेन पाइपलाइन नेटवर्क है, वो तीनों हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट, पहला कौन सा है पाइपलाइन नेटवर्क, सबसे पहला देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है। पहला है फ्रॉम ऑयल फील्ड ऑफ असम टू कानपुर। कानपुर मतलब कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो असम में ना क्रूड ऑयल निकाला जाता है, याद रखेगा इस चीज को। असम में हमारे भारत में अलग अलग जगहों पर क्रूड ऑयल पाया जाता है, उसी में से हमारा एक स्टेट कौन सा है, असम। तो असम का जो ऑयल फील्ड है, ऑयल फील्ड मतलब जहां से असम में ऑयल हमारा निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, तो असम के ऑयल फील्ड से हमारा पाइपलाइन बिछा हुआ है, कहां से कहां तक, असम के ऑयल फील्ड से कानपुर तक, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ये पाइपलाइन किसके थ्रू होते हुए आता है, किस किस राज्य, मतलब किस किस जगह के थ्रू होते हुए, वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। मतलब ये हो गया कि असम में क्रूड ऑयल पाया जाता है और उस क्रूड ऑयल के फील्ड से कानपुर तक जो है पाइपलाइन बिछा हुआ है, ठीक है। और वो जब वो पाइपलाइन हमारा बिछा हुआ है तो वो किस किस जगहों से होते हुए गया है, गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होते होते हमारा जो है वो कानपुर तक पहुंच गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो गया, इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि असम में जो है ना क्रूड ऑयल पाया जाता है और कानपुर में हमारा रिफाइनरी है, तभी तो वो असम से कानपुर आ रहा है, वहां पे रिफाइन होता होगा, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन अलग अलग बनता होगा। नहीं, हर जगह पे एक काम थोड़ी ना कर सकते हैं। अब तुम चाहोगे कि एक ही जगह हमारा स्कूल भी हो जाए, एक ही जगह मॉल भी हो जाए, तो पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो हर एक जगह अलग अलग चीज़ है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा पहला हो गया। इट हैज़ ब्रांचेज फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद। अब देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें आपने ये तो जान लिया कि असम के ऑयल फील्ड से कानपुर तक पाइपलाइन बिछा हुआ है, लेकिन किस किस जगह के थ्रू होते हुए जाता है वो, गुवाहाटी, बरौनी और हल्दिया। इसी में से हमारा जो ये बरौनी देख रहे हैं आप, बरौनी से अलग अलग ब्रांच बट गया फिर, ठीक है। इट हैज ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी, बरौनी से इसका जो है पाइपलाइन का ब्रांच अलग अलग हो गया, टू हल्दिया, यानी कि बरौनी से इसका ब्रांच कट के कहाँ चला गया है, हल्दिया चला गया है। और हल्दिया किसके थ्रू होते जाता है, वो राजबंद के थ्रू होके जाता है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो पहला वाला क्या आपने सीखा, पहले में आपने ये सीखा कि पहला जो हमारा पाइपलाइन का नेटवर्क है भारत का सबसे बड़ा, वो है असम के ऑयल फील्ड से कानपुर तक, और वो हमारा गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के थ्रू होते हुए जाता है कानपुर तक, ठीक है। वो पाइपलाइन जाता है कानपुर तक। और बरौनी में जो है ना हमारा पाइपलाइन वो ब्रांच उसका बन गया है, अलग
डायरेक्शन में, वो है हमारा हल्दिया तक जाता है, ठीक है। यानी कि बरौनी से एक ब्रांच कट के हमारा हल्दिया चल जाता है पाइपलाइन का, और ये हल्दिया किसके थ्रू जाता है होते हुए, राजबंद के थ्रू होते हुए जाता है। चलिए हमारा पहला हो गया। सेकंड बात कर लेते हैं, फ्रॉम सलाया, सलाया कहाँ पे, गुजरात, टू जालंधर, यानी कि दूसरा है सलाया से जालंधर, जालंधर कहाँ है, पंजाब में। तो दूसरा पाइपलाइन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, सलाया से जालंधर, किसके थ्रू होते हुए जाता है वो, विरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, इन सारे जगहों से होते हुए सलाया से जालंधर हमारा पाइपलाइन पहुंच जाता है, ठीक है। आगे, इट हैज ब्रांचेज टू कनेक्ट कोयाली, कोयाली है हमारा गुजरात में, उसके बाद चक्सू, चक्सू हमारा है राजस्थान में, एंड अदर प्लेसेस, यानी कि इसका जो ब्रांच है ये भी अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है। इन सारे जगहों पे ये मतलब इन सारे जगहों पे ये जो है ना कनेक्ट करता है उसका पाइपलाइंस, ठीक है, मतलब इसका ब्रांच यहाँ पे तक फैला हुआ है। उसके बाद थर्ड है हमारा फ्रॉम हजीरा, हजीरा कहाँ पे है, गुजरात में, हजीरा टू जगदीशपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो तीसरा हमारा जो है हजीरा से जगदीशपुर तक हमारा पाइपलाइन फैला हुआ है, किसके थ्रू हो जाता है वो, विजयपुर, विजयपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो विजयपुर होते हुए हजीरा से जगदीशपुर हमारा पाइपलाइन पहुंचता है। इट हैज ब्रांचेस टू कनेक्ट कोटा, शाहजहांपुर, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो इसका भी ब्रांच अलग अलग जगहों को कनेक्ट करता है, इसके पाइपलाइन अलग अलग जगहों को कनेक्ट करते हैं, जैसे कोटा को करता है, कोटा कहाँ पे भाई, राजस्थान फेमस है। उसके बाद शाहजहांपुर, बबराला और अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों को भी ये कनेक्ट करता है ये पाइपलाइन, जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, हजीरा से जगदीशपुर तक फैला हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हमारा बात हो गया पाइपलाइन के बारे में। कोई समस्या इसमें, चलिए उसके बाद हमारा शुरू होगा अपने अगले वाले क्लास से फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसका नाम है वाटरवेज, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।